हाउ डिफ़िकल्ट इज़ कैट एग्ज़ाम? मतलब क्या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने से ही कैट निकलता है? एमबीए, ड्रीम एमबीए कॉलेज तक आप पहुंच सकते हैं कि ऑर्डिनरी इंसान थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके, एवरी सिंगल डे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके वहां तक पहुंच सकता है? आई एम गोइंग टू टेल यू माई स्टोरी, कैसे कैट ने मेरे साथ उठा पटक किया, सो दैट एज अ मेंटर आई कैन डायरेक्ट यू ऑफ फ्यू थिंग्स that you should be doing and few things I shouldn't have done during my CAT preparation. और इस जर्नी में बहुत चीज़ बात करेंगे. Some relationships not working, some courses not working, what not. Let's understand what does it really take to go to a decent MBA college after CAT. मेरे जर्नी के बारे में क्या ही बताएं. It was one that started in 2011 जब मैंने पहली बार कैट लिखा, एकदम अनप्रिपेयर्ड, जीरो प्रिपरेशन, बट आई लैंडेड अप गेटिंग 90 परसेंटाइल. उसमें से इंग्लिश में आई थिंक आई टच्ड 99 परसेंटाइल. और वो कैसे आया मैं बताऊंगा, बिना प्रिपरेशन के कैसे आएगा मैं बताऊंगा वो. बट 90 परसेंटाइल एकदम बिना प्रिपेयर, मतलब बुक खोला भी नहीं, पहुंच गया मुंह उठा के. तो इट वॉज अ वेरी बिग ईगो बूस्ट कि भाई अरे यार बिना पढ़े इतना ला दिया, अगर पढ़ता तो कितना आता समझते हो. एंड दैट वॉज अ वेरी बिग मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी. तो नेक्स्ट ईयर जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करा, आई वॉज रियली पम्प्ड अप. तो पहला चीज जो मैंने किया था, आई टुक क्लासरूम एजुकेशन. तो पार्क स्ट्रीट में एक टाइम इंस्टीट्यूट है, वहां पे मैंने एजुकेशन ली. इन हाइंडसाइट, अगर मैं इन हाइंडसाइट देखूं तो दैट इज नॉट द बेस्ट डिसीजन, बिकॉज मैं ऑफिस में काम करता था एंड हमारा मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को क्लास था. तो जो सैटरडे एंड संडे था उसमें थोड़ा रेस्ट लेना होता है, आप काम कर रहे हो, और मंडे और वेडनेसडे बिकम्स वेरी हेक्टिक. तो आपको जाना होता है पार्क स्ट्रीट, विच वॉज क्वाइट फार फ्रॉम माई ऑफिस. तो इट वॉज रियली रियली टफ. वॉट आई शुड हैव डन कि मेरे घर के सामने करियर लॉन्चर था एंड आई शुड हैव गॉन देयर, बिकॉज आप देखिए इट्स ऑल अबाउट करियर लॉन्चर से भी टॉपर्स निकल रहे हैं, टाइम से भी टॉपर निकल रहे हैं. तो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एफर्ट यू आर गोइंग टू गिव रादर देन मोस्टली द इंस्टीट्यूट. तो अगर मैं घर के सामने ही लेता तो ये मेरे अप डाउन का जो मेरा जो टाइम लगता था और मैं थक जाता था मेंटली, उससे मुझे थोड़ा सा फायदा हो सकता था. एंड आई रियली पुट लाइक आई वॉज रियली डूइंग गुड. जो मैंने टाइम के मॉक्स वगैरह देता था तो मैं उसमें भी बहुत अच्छा मार्क्स मुझे आते थे. बट देन समथिंग रियली बैड हैपेंड इन माई लाइफ. आई हैड अ ब्रेकअप तो क्या ही it was more of a dumping. So the girl, more power to her, she thought that she could do better and she went for some other guy. And at that point of time it really hit me. मतलब मेंटली मैं एक ऐसे जगह में पहुंच गया था जहां पे मैं एकदम पढ़ाई नहीं कर पाता था. एंड मैं तो आई थिंक सॉल्ट लेक में मैं रहता था एंड आई यूज टू जस्ट वॉन्डर अराउंड द स्ट्रीट. जो भी मेरे पास फ्री टाइम रहता था ना, आई जस्ट यूज टू वॉन्डर अराउंड द स्ट्रीट. एंड ऑफ कोर्स यू नो, if you don't have that peace of mind, you cannot do very good in CAT examinations. And I totally buckled under the pressure. बहुत ही खराब हुआ था मेरा CAT. And I also attribute that to some of the other things I did not do well. And that was, मैं चश्मा पहनता हूँ and during the CAT exam day I forgot to take my spectacles. अभी भी बहुत जन जो प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको ठीक से अपना श्योरिटी नहीं है कि उनका कैसा है कंप्यूटर स्क्रीन में स्पीड वगैरह, वो लोग चाहे तो एक चश्मा ले ही लेना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज ऐसे प्रोटेक्टिंग जो ग्लेयर होता है उससे प्रोटेक्शन मिलेगा, तो आपको थोड़ा स्मूथ लगने लगेगा स्क्रीन, आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा. बट एनीवेज आई हैड स्पेक्टिकल्स एंड आई डिड नॉट टेक इट. सेकेंड थिंग, उस समय में कैट 30 दिन तक होता था एंड आई यूज टू बॉदर माई सेल्फ विथ ऑल टाइप ऑफ शिट. लाइक अरे उसने ये कर दिया, ये लड़का ने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो होगा ही नहीं, और हर जगह से कलेक्ट करता था. रादर देन स्टडिंग, मैं सिर्फ दुनिया का देखते रहता था कि ये मेरे दोस्त को कितना परसेंटाइल आ सकता है, इस बंदे ने कितना अटेम्प्ट किया, इस बंदे का क्या ओपिनियन है कि कैट का पेपर टफ आ रहा है कि इजी आ रहा है. उससे मेरा एग्जाम का तो कुछ फर्क नहीं आने वाला था, बट स्टिल आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट. बट मेजरली ब्रेकअप का ही असर था. आई यूज टू वॉन्डर अराउंड द स्ट्रीट्स एंड इससे मेरे लाइफ का एक बहुत अच्छा चीज हुआ था. I unknowingly went into a
ब्लड डोनेशन सेंटर, जो कैलकाटा में बहुत ब्लड डोनेशन वगैरह होता है, मैं अननोइंगली चलते चलते कहीं देखा ब्लड डोनेट हो रहा है, तो मैं जाके वहाँ घुस गया और मैंने ब्लड डोनेट कर डाला। एंड देन वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट मिला ब्लड डोनेशन ड्राइव का कि कैसे ये कंडक्ट होता है, और मैं वहाँ पे उनके साथ पार्टिसिपेट कर, मुझे कुछ करने को था ही नहीं मेरे पास, आई वॉज लाइक टोटली लॉस्ट, और मैं उन्हीं के साथ सैटरडे संडे जाके ब्लड डोनेशन ड्राइव में बैठा रहता था। एंड आई यूज टू वर्क विद देम, हेल्प देम कलेक्ट ब्लड। एंड उसके बाद मैं उन्हीं के थ्रू से पार्क सर्कस में गरीब बच्चों को पढ़ाने लग गया। एंड ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प्ड मी गेट अ सर्टिफिकेट विच वर्कड फॉर मी वंडर्स व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग फॉर एसपी जैन द नेक्स्ट ईयर। बट आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिड नॉट नो हाउ इट इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर मी, बट गॉड हैज सम अदर प्लान्स। But what I really want to say is 3 things that I shouldn't have done. I shouldn't be focusing too much on how my friends are doing, उनके मॉक से कैसे स्कोर है, and so on and so forth. Secondly, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, चश्मा लेके जाना भूल गया। अभी भी बहुत लोग होंगे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हुए भी वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं पेन एंड पेपर में। इट डज नॉट रिलेट दैट मच। आपको डिफिकल्टी होगा अगर आप आरसी कंप्यूटर में पढ़े वर्सेज आप आरसी कॉपी बुक में सॉल्व करें, तो ये डेफिनेटली ना करें। और थर्ड, जो मेरा पर्सनल रिलेशनशिप का गेम था, वो उसमें मैं आपको क्या सजेशन दूं, बंदा बंदी कोई भी हो सकता है, लाइफ में अनसर्टेनिटी है, तो आज अगर आपके पास समय है तो कल के लिए आप पढ़ाई को ना टाल दे। इफ यू आर डूइंग दैट, यू आर डूइंग अ ग्रेव मिस्टेक। अगर आपको लग रहा है 2 महीने तो बाकी है तब पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़ रहे हैं, दैट इज ग्रेव मिस्टेक एंड यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। तो आई एंडेड द सीजन विथ 97.2% percentile, which wasn't that bad, but it wasn't that good either. मुझे सिर्फ IIM रांची, IIM रोहतक, ये दोनों कॉलेज उस समय में बन रहा था। मैं यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखा कि इनका बस पत्थर के ऊपर ईटा लग रहा है, ऐसा वीडियो है, मतलब पीछे का कंस्ट्रक्ट हो रहा है, आगे का कॉलेज है। सो आई फेल्ट दैट हे आई वॉज डूइंग वेरी वेल, maybe I should work a little bit more and increase my percentile, maybe some better doors will open for me. राइट आफ्टर द कैट एग्जाम जो रिजल्ट निकल जाता है जनवरी फरवरी से, वहाँ से लेके जो जुलाई वाला फेज है, वहाँ पे मैंने एकदम भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया। आई डिड नॉट, आई वॉज very broken. I was still reeling from the breakup that I had. I was still reeling from the fact that यार मैं पढ़ाई में somehow or the other कुछ मेरा बाधा आ जाता है और मैं उस श्रेणी तक पहुंच नहीं पाता। यही सबसे बड़ा दिक्कत है, और बहुत लोग आपको ये चीज़ बताएंगे। कैट एग्जाम क्रैक नहीं करने का लोगों को गम नहीं होता है, लेकिन लोगों को ये गम होता है यार मैं जितना अच्छा हूँ, मेरा जितना कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, मैं उतना दूर तक कर ही नहीं पाया। इस चीज का बहुत दिक्कत होता है। मान लीजिए आपने अपना बेस्ट दे दिया एंड यू गॉट 92 परसेंटाइल, विच इज नॉट वेरी गुड, राइट, 92, 93, बट इट वॉज योर बेस्ट, यू फील हैप्पी अबाउट इट। लेकिन आपको 92, 93 आया, लेकिन आपको पता है कि जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, आपने अगर ये पढ़ाई किया होता और आपने उस समय में टाइम वेस्ट नहीं किया होता और ये किया होता वो किया होता, आपको आराम से 99 परसेंटाइल आ जाता है। ये बंदा बंदी को बहुत दिक्कत होता है, और ये दिक्कत बहुत सालों तक रहती है। आप लोगों से आज भी पूछे IIT JEE और बड़े बड़े मेडिसिन का एग्जामिनेशन का, वो लोग यही बताएंगे यार उस समय में पढ़ लिया होता, क्योंकि आई एम स्मार्ट, I think I could have done it. That is a thing that people repent the most. And वो 6-7 महीना मैं इसी ट्रांस में घूम रहा था कि यार मेरे से होता ही नहीं है, कभी जाता हूँ तो आई एम नॉट एबल टू गिव माई बेस्ट। जून जुलाई में जब मुझे लगा कि नहीं आई शुड डू इट अगेन, तो मैं लोगों का समझ सकता हूँ, जो लोग रिपीटर होते हैं ना, वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या मैं शुरुआत से शुरू करूँ, क्या नंबर सिस्टम का पहला सम से मैं शुरू करूं, कि मैं बीच से शुरू करूं, कि मैं डायरेक्ट मॉक में कूद जाऊं। प्रोबेबिलिटी मैंने छोड़ दिया था, तो क्या मुझे इस बार प्रोबेबिलिटी करना चाहिए? मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, इंसान उसी में वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि करना क्या है अभी, रिपीटर बैच में जो लोग होते हैं। सो व्हाट आई डिड, आई डोंट नो, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग on the things that I am good at, and this is what I want to talk about. I was good in English, मैं इंग्लिश में अच्छा था, और इंजीनियरिंग मेरा खुद का बैकग्राउंड है, तो मुझे मैथ्स LRDI वगैरह आता है। आई कैन डू इट, आई हैव टू जस्ट डबल डाउन। इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग वगैरह में विश्वास रखता था, और वो हुआ भी इसलिए था, ये जो बंदी जिसका ब्रेकअप हुआ मेरे साथ, शी वॉज एविड रीडर, वो दिन भर पढ़ती रहती थी। सो इन ऑर्डर टू टॉक टू हर,
द ओनली कॉमन थिंग दैट यू कैन एवर टॉक टू हर अबाउट इज बुक्स, क्योंकि वो पढ़ने में ही ज्यादा फोकस थी और मुझे उसके साथ सिर्फ बात करने के लिए मुझे पढ़ना शुरू करना पड़ा. एंड शी वॉज द वन हु गेव मी माई फर्स्ट बुक विच वॉज केन एंड एबल बाई जेफरी आर्चर. मैंने वो पढ़ा, फिर उसने हैरी पॉटर दिया, उसके बाद सातों के साथ था, तो मैंने एक के बाद एक शुरू किया और इससे मेरा रीडिंग का सिलसिला शुरू हो गया. तो बाय द टाइम 2011 came, I would have read like 200 books. तो वो जो बुक्स पढ़ने का चीज है उससे क्या है कि इंग्लिश में क्लैरिटी आ जाता है. एंड दैट इज वाई इवन विदाउट प्रिपेयरिंग, फर्स्ट टाइम जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आई गॉट 98.9 या 99 परसेंटाइल के करीब इन इंग्लिश. एंड दैट इज व्हाट आई कैरीड ऑन in my last CAT attempt. I got 99.89 शायद in English. DI में मेरा 90 परसेंटाइल था, only 90, and maths में शायद 97-98 परसेंटाइल था, and I landed with 99.19 percentile. Was that the best that I could do? I still think that there was lot more that I could have done. और उससे भी बड़ा दिक्कत मेरे साथ आया जब मैं CAT एग्जाम देने गया था. पास में कोई राम भजन बज रहा था and it was so loud, it was really difficult to concentrate and write the examination. और ये एक बहुत ही बड़ा प्रो टिप है आपके लिए. तो आज अगर आप मॉक्स वगैरह दे रहे हैं, कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 या 3 मॉक ऐसा दे जहां पे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा हो आपके रूम में. आपके घर में आप एकदम लिविंग रूम में चले जाए जहां पे लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, या फिर सम प्लेस वेयर इट इज रियली टफ टू राइट द एग्जाम बिकॉज यू हैव टू कंडीशन योर माइंड टू अ डे that things are not going well, not going according to you. Like maybe AC के नीचे बैठे हैं तो पूरा ठंडा आपको लग रहा है, AC बंद भी नहीं किया जा सकता, अगर बंद कर दे तो पूरा फ्लोर को आपका गर्म लगेगा. So these are real condition. मेरे सामने जो बंदा बैठा हुआ था वो पेंसिल चिबा रहा था, उसके बाद वो रीड कर रहा था आरसी को बोल के, दैट हे बाबर इज द फादर ऑफ अकबर, ऐसे करके. मैंने उसको 4 बार रोका भी नहीं रोका. सो थिंग्स माइट नॉट गो द वे दैट यू थिंक इट वुड, सो प्रिपेयर फॉर दैट डेफिनेटली मेरे परसेंटाइल में 1-2 नॉच उसने डेफिनेटली हैम्पर किया था. और फिर 99.2 जब आया, एटलीस्ट तब तो लगा था कि यार द बेस्ट ऑफ कॉलेजेस, द बेस्ट ऑफ थिंग्स विल ओपन फॉर मी. बट 90 परसेंटाइल ही था DI में, तो थोड़ा चांसेस कम था. सिर्फ एक IIM लखनऊ का मुझे फ्रॉम द ओल्ड IIMs कॉल आया था, एंड SP Jain आई कन्वर्टेड, XLRI का HRB आई कन्वर्टेड, बट एंड आई फाइनली वेंट टू SP Jain. द क्वेश्चन इज हाउ टफ वॉज इट? इट वॉज वेरी टफ माई फ्रेंड. फर्स्ट ईयर में जो पहला 3-4 महीना था उसमें मैं पढ़ रहा था बिकॉज पढ़ाई वॉज फन. एक बार मेरे लाइफ में वो डाउन स्लोप आया जहां पे मेरे लाइफ में पर्सनल दिक्कतें आई, उसके बाद पढ़ना वॉज बहुत टफ. एंड ये डाउन स्लोप आपके लाइफ में कैसे भी आ सकता है. इट माइट बी अ ब्रेकअप, और इट माइट बी अ बैड मॉक स्कोर, और इट माइट बी सम urgent work that comes in your office and you have to spend more time in your office. It can be a personal घर का situation, some medical situation, कुछ भी खराब हो सकता है. लेकिन on the other side, the life is really good because MBA does make you stronger. इसीलिए ये tough exam है, ये एग्जाम टफ है बिकॉज द लाइफ ऑन द अदर साइड, अगर ये टफनेस आप डील नहीं कर पाए तो लाइफ ऑन द अदर साइड जो टफ है वो भी आप शायद डील ना कर पाए. इसीलिए ये एग्जाम आपको तैयार कर रहा है उसके लिए. बताइए, इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. जय हिंद.